हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आज की जो वीडियो है हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की है, जो क्लास 10th। इसमें आज हम सीखेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड रिपोर्ट दोनों के लिए है, फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 12। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बच्चा जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये दो थ्योरम्स हैं जो पेपर में आती हैं और ये आपको आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे कि किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा, जो आपको डायग्राम यहाँ पर देखने को दिख रहा होगा, ये है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कि जो आपके प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है हमारे, प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें बच्चा? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात है, इस डायग्राम को समझो। इसमें क्या है, आप देख पा रहे हो, इसमें तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1 R2 और R3। सभी रेजिस्टेंस सीरीज वाइज हैं। ठीक है, तो सीरीज वाइज होने की वजह से इनका क्या है, सभी का जो वोल्टेज है वो डिफरेंस होगा, मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा इनका, V1 इसका, V1 इसका, V2 इसका, V3। और इसमें जो आपका करंट फ्लो होगा, क्या बच्चा, जो करंट यानी कि आई जो फ्लो होगा वो सभी में क्या होगा, इक्वल फ्लो होगा। क्या होगा, इक्वल फ्लो। ठीक है, यहाँ एरो देखो उल्टा बना हुआ है डायग्राम में। तो करंट सभी में क्या होगा, आई फ्लो होगा, इक्वल। इक्वल फ्लो होने का मतलब ये है कि सपोज देखो, इसमें रेजिस्टेंस, अगर सपोज करो यहाँ पर कोई आपका कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ टीवी है, फैन है, कुछ भी, अगर यहाँ पर वो ख़राब हुआ है, ठीक है, तो डैमेज हो गया, तो वो आगे करंट फ्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि सभी में करंट इक्वल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, जो इसमें जो हम करेंगे उसके जो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक, कि सबसे पहले इसमें देखिए क्या इक्वल है। इसमें हमारा जो आई है वो इक्वल है, ठीक है, वोल्टेज हमारी अलग है। तो सबसे पहले हम देखो, जो इसकी थ्योरी है वो तो आप लिख ही लोगे, ये किस तरह से जुड़े होते हैं। पहला जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसकी जो एक साइड है, ठीक है, वो सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट साइड से जुड़ी होती है। देखो, हर रेजिस्टेंस की दो साइड होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। उसकी लेफ्ट साइड अगले वाले की राइट साइड से जुड़ी होगी, इसी वाले अगले वाले की लेफ्ट साइड अगले वाले की राइट साइड से जुड़ी होगी। इस तरह से हमारा चलता रहेगा, कॉम्बिनेशन एक सीरीज बन जाएगी। यानी कि इसका जो पहला सिरा है, इसका सॉरी, जो पहले वाले का दूसरा सिरा और दूसरे वाले का पहला सिरा, इसी तरह से दूसरे वाले का दूसरा सिरा और तीसरे वाले का पहला सिरा, इस तरह से जुड़ती रहेगी और हमारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है बच्चा, तो अब इसमें देखिए करना क्या है, इसमें हमारी क्या है, वोल्टेज अलग अलग है। जो चीज़ हमारी अलग अलग है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, तो ओम्स लॉ कहता है कि भाई V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखें तो ओम्स का जो फॉर्मूला है हमारा वो अच्छा क्या है, यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे थोड़ा सा साफ से। ठीक है, जो हमारा ओम्स लॉ है यहाँ पर लिख लेंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। ये हमारा ओम लॉ है, ठीक है, ओम का नियम है। ठीक, अब हमें क्या, देखो यहाँ पर क्या अलग अलग है, वोल्टेज अलग अलग है, तो हम यहाँ V की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देख यदि हम R1 के लिए करें, R2 के लिए करें और R3 के लिए करें, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि करंट तो हमारा इक्वल है। तो अगर हम R1 के लिए करते हैं, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, आई R1। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर कर लेते हैं, इस तरह से V2 के लिए करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 1। इस तरह से हम यहाँ V2 के लिए करेंगे तो आई तो हमारा सेम है, R2। इस तरह से V3 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई R3। ठीक है, अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें इसकी बेटा, हम यहाँ पर टोटल वोल्टेज की बात करें, टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो V की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई आर। V की वैल्यू क्या थी, आई आर। V1 की वैल्यू आई R1 प्लस V2 की वैल्यू
आई आर टू प्लस V3 की वैल्यू आई आर थ्री। अब देखिए हमारा आई तो यहाँ पर आई आर ऐसे रहेगा, देखो आई सही में सेम है तो कॉमन ले लेंगे इसको, आई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आई से आई कैंसिल आउट, तो आर इजिकल टू हमारा क्या बन जाता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही हमारा क्या है, अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज वाइज जुड़े हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए जो हमारा फॉर्मूला बना था आर इजिकल टू बना था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, अब सपोज करो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत आगे तक जुड़ रहे हैं, हमें नहीं पता एन टर्म्स तक, तो ये हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी सॉरी यहाँ पर एन लगाना आर थ्री प्लस डेड प्लस आर एन। ये एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला है, अगर आपका जो है आगे तक आर जुड़े हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है जो चीज़ आपकी डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज अलग था और हमारा रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस तो अलग होने ही होने भाई, रेजिस्टेंस तो हर एक उपकरण के अलग अलग होंगे। ठीक है, तो करंट सेम फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज, हमें वोल्टेज और करंट दो ही चीज़ में हमारे पास क्या होता है, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पर डिफरेंट है तो हमने क्या करा, यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू निकाली, V1 V2 V3, सब में कितना कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, और R2 लग रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम टोटल वोल्टेज की सहायता से इस तरह से निकालें। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो अगला है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और पैरेलल में जुड़े हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करंट हमारा जो है वो डिवाइड हो जाता है, यहाँ से तो हमारा सेम बैटरी से तो सेम निकलेगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज वाइज जुड़ने की वजह से हर एक वायर में अलग अलग करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या डिफरेंट है, करंट अलग अलग है। तो अगर हम बाय ओम लो करें, बाय ओम्स लो, तो ओम्स लो क्या कहता है भाई, आर इजिकल टू होता है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, आई है, तो हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे। देखो आई, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बेटा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज जो होगा आपका, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आपका आर आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें आई वन की, तो आई वन क्या होगा, वी तो सेम है, सॉरी यहाँ पर आर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो आई इजिकल टू आई वन कितना होगा, वी अपॉन आर वन, इक्वेशन 1। इस तरह से आई टू क्या होगा हमारा, वी अपॉन आर टू, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इस तरह से आई थ्री क्या होगा हमारा, वी अपॉन आर थ्री, इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अगर हमें टोटल करंट चाहिए, क्या चाहिए हमें, टोटल करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो आई की वैल्यू कितना है, वी अपॉन आर, आई वन की वैल्यू वी अपॉन आर वन प्लस आई टू की वैल्यू वी अपॉन आर टू प्लस आई थ्री की वैल्यू वी अपॉन आई थ्री। तो देखो वी यहाँ पर क्या है, सेम है, तो वी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आपका वो सामने आएगा बच्चा, वही आ जाएगा, वन देखो वी से भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और यही चीज़ एन टर्म्स तक हो तो क्या करेंगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस डैश 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 1 अपॉन आर एन प्लस लगा लेंगे। यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी बेटा, यही चीज़ हमारी एन टर्म्स तक हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और चीज़ें समझ में आई, देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है, जो चीज़ डिफरेंट होगी, इसमें करंट डिफरेंट था तो हमने करंट की वैल्यू निकाली, जो हमारे पीछे था, पीछे हमारा, इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा वोल्टेज डिफरेंट था,
यहाँ हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।